नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सेना को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज ये इनपुट था सेना को कि यहां पर कुछ आतंकवादी छिपे हुए, जिसके बाद से एनकाउंटर ऑपरेशन महादेव सुबह से ही शुरू था। और अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर है कि 3 आतंकी वहां पर मारे जा चुके हैं और 3 जो है आतंकी गंभीर रूप से घायल है, यानी कि 6 आतंकवादियों को वहां पर ट्रैप किया गया था और 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसमें सबसे बड़ा नाम है हाशिम मूसा का, जो कि लश्कर का कमांडर है और पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को बताया जा रहा था, जो कि अभी जो खबर आ रही है कि उसके मारे जाने की भी यहां पर जानकारी है। 3 आतंकियों को मारा जा चुका है। हाशिम मूसा का नाम आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंद्र जी हैं, इस पूरी घटना को बताएंगे कि ये रविंद्र जी, बताया जा रहा है कि हाशिम मूसा का नाम इसमें सामने आ रहा है। 3 टेररिस्टों को मारा गया है ऑपरेशन महादेव के तहत। अगर आप ये मूसा का मारे जाना, ये कितनी बड़ी सफलता है अगर मूसा को वास्तव ये खबर बिल्कुल पुष्टि होती है तो? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही कि हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान अगर मारा गया है तो बहुत बड़ी सफलता है। एक तरफ संसद में यहाँ पहलगाम के हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है और उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार हमारी आर्मी की तरफ से ऑपरेशन महादेव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं, सरकार पहले कह चुकी है, लेकिन ऑपरेशन महादेव ये नाम दिया गया है आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से, जो कि एक एक करके चुन चुन कर आतंकवादियों को निपटाया जा रहा है। हाशिम मूसा, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, आपको बता दें कि जब 22 अप्रैल को घटना हुई थी पहलगाम की, उसके उसी दिन 2 लोकल कश्मीरी आतंकवादियों को पकड़ा गया था और उनकी निशानदेही पर उनसे 3 लोगों की जानकारी मिली थी जिनके बारे में कहा गया कि यही मास्टरमाइंड है। उसमें हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान था, अली भाई उर्फ तलहा भाई था और आदिल हुसैन ठोकर था। आपको याद होगा कि तुरंत तब हमारी फोर्सेस की तरफ से 3 स्केच भी जारी किए गए थे। उन तीनों स्केच को जारी करने के साथ 20-20 लाख रुपए का इनाम इन लोगों के ऊपर घोषित किया गया था और इनमें हाशिम और अली भाई को पाकिस्तान का नागरिक बताया गया, आदिल को लोकल अनंतनाग का रहने वाला बताया गया। चूंकि लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदल रही है, जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूएन में उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, टीआरएफ का फिर नाम सामने आया। टीआरएफ भी हालांकि भारत ने कामयाबी पा ली है, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया। तो हाशिम मूसा 20 लाख का इनामी मास्टरमाइंड पहलगाम घटना का संसद में एक तरफ चर्चा चल रही है। और अगर यह मारा गया ड्रोन से, क्योंकि बाकायदा जब ऑपरेशन होते हैं, जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, भी 6 आतंकियों को घेरा गया, उनको पूरी तरह से घेरने के बाद वहां पर मुठभेड़ हुई। जाहिर तौर पर उन्होंने जब अपने आप को घिरा हुआ पाया होगा तो उन्होंने सुरक्षा बलों के ऊपर गोली चलाई होगी, फायरिंग की होगी। ड्रोन से 3 आतंकवादियों के शव दिखाई दिए और माना यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि इसमें से एक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान ही है। बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी, जो हम इस खबर पर आने से पहले ही कर रहे थे, कि 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी, आज की तारीख 28 जुलाई हो चुकी है, यानी कि करीब करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हमारी सुरक्षा बलों, हमारी पूरी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इन तीनों आतंकवादियों को सीमा पार करके पाकिस्तान नहीं जाने दिया। इनको यहीं पर ही घेर कर, यानी लगातार नजर चल रही थी। इतना आसान नहीं होता है पकड़ना। बिल्कुल कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये खबर आ रही थी कि कहीं ये आतंकी बॉर्डर क्रॉस ना कर गए हों, कभी ये भाग ना गए हों। फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें बताया कि हाशिम मूसा जो है वो उसको लोकल की मदद से और वो वापस पाकिस्तान बॉर्डर गया। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन महादेव के तहत, और आज ये जानकारी है कि ड्रोन से 3 लोगों के शव वहां पर देख लिए गए हैं और सेना वहां पर कॉम्बिंग कर रही है, लगातार चारों तरफ से घेरे हुए। अभी भी शक है कि हो सकता है कि कुछ उस इलाके में वहां पर कुछ टेररिस्ट वहां पर हो, तो सेना भी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके पे चला रही है। लेकिन अगर ये हाशिम मूसा यहीं पे ट्रैप किया गया, तो क्या ये माना जाए कि तब से लेकर अब तक ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया है? नहीं, ये अगर बॉर्डर क्रॉस कर गया होता तो फिर ये लौटकर वापस नहीं आता। क्योंकि आप देख लीजिए, मसूद अजहर को देख लीजिए, उसको तो खैर छुड़ाया गया था। अब सैयद सलाहुद्दीन को देख लीजिए, वो एक बार जब चला गया बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि आप हीरो बन जाते हैं, आप जो है एक 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 आइडियल बन जाते हैं, जो नापाक हरकतें करते हैं, जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए। और आप फिर वहीं बैठकर तकरीर करते हैं, वहां पर ये कहते हैं कि हमने ऐसा किया, आप जिहाद कीजिए, आप भारत के खिलाफ जंग छेड़िए, आप पाकिस्तान कश्मीर को आजाद कराइए, इस तरह की बात करते हैं। तो ये मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बिल्कुल ये इंश्योर किया कि
पहलगाम के जो तीनों आरोपी हैं वो ना जा पाए, अभी ना- पुष्टि होनी बाकी है, वो मतलब सीमा पार ना कर पाए। अभी इसका कंफर्मेशन आएगा, धीरे धीरे आएगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि अगर ये मुठभेड़ वहां पर हुई है, संसद में अभी ये चर्चा चल भी रही है, अभी 2 बजे फिर से कार्यवाही स्टार्ट होगी, 12 बजे पहले होनी थी चर्चा की शुरुआत। विपक्ष का हंगामा, 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, अब 2 बजे होगी। 16 घंटे की ये पूरी चर्चा होनी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में। उम्मीद ये करेंगे कि 2 बजे कार्यवाही होगी और शुरुआत ये जो अभी हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये इनपुट्स आ रही हैं। अगर ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, मुख्य आरोपी यानी मास्टरमाइंड मारा गया है हाशिम मूसा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और शायद संसद के जरिए ही ये खबर निकलकर सामने आ रविंद्र जी, सके। किस इलाके में, क्या पहलगाम के आसपास ही ये पूरी मुठभेड़ हुई है, किस जगह पर ये, और ऑपरेशन महादेव ये कब से लॉन्च किया गया है? मतलब ये चूंकि हमें लग रहा था कि आज सावन का पूरा महीना चल रहा है और महादेव के नाम से आज सोमवार भी है और इसका नाम दिया गया और फिर ये ऑपरेशन लागू किया गया। क्या सुबह से देर रात से कब से ये ऑपरेशन चल रहा था? जिस तरह से आतंकवादी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, अपने संगठनों का नाम बदलते हैं, उसी तरह से भारतीय सुरक्षा एजेंसी सेना भी अपने ऑपरेशंस का नाम बदलती रहती है। ऑपरेशन ऑल आउट आपको याद होगा, वो भी लगातार चलाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट का यही था, जिस तरीके से 2016 में मैं नाम भूल रहा हूं उस आतंकवादी का जिसके जनाजे में कई लोग वहां पर शामिल हुए थे, एक तरह से उसको रोल मॉडल के तौर पर पेश किया। उसके बाद ऑपरेशन बुरहान वानी? बिल्कुल बिल्कुल बुरहान, बिल्कुल सही बोला आपने, बुरहान वानी। जब बुरहान वानी का हुआ, उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए एक एक आतंकवादी को, उनको शह देने वालों को निपटाया जा रहा था, उनको जो जहां जगह है उनके लिए वहीं पर उनको भेजा जा रहा था। उसके बाद ये ऑपरेशन महादेव, जब से ये पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन महादेव के जरिए जो भी आतंकवादी हैं उनको ट्रैक करके उनको खत्म किया जा रहा था। और चूंकि अब सावन का महीना चल रहा है, सोमवार है और इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, 3 तो बताया जा रहा है निपट गए हैं, ड्रोन से उनकी तस्वीर दिख गई है, 3 जो तीन जख्मी हैं या इधर उधर हैं, लेकिन बचने वाले वो भी नहीं है। हाँ, जख्मी हो गए हैं तो भारतीय सेना से बच ये भी नहीं पाएंगे। और अगर ये कामयाब, जो नाम हम लोग बार बार ले रहे हैं, मूसा का, लश्कर का कमांडर, खूंखार आतंकवादी, पहलगाम की पूरी मास्टरमाइंड, जिसने उस दिन 22 अप्रैल को बैसरन घाटी पर खून की होली खेली, महिलाओं का वहां पर सुहाग उजाड़ा और जाकर बताया कि जाकर मोदी को कह देना, वो शब्द उन महिलाओं से कहे गए जिनके सामने से उनके आदमियों को, मर्दों को मार दिया गया, गोली मारी, बेरहमी से मारा गया। इसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की सेनाओं ने लॉन्च किया और ये दिखाया कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में जहां पर 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई और बताया भी, यहां से डेलीगेशन पहुंचा और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के इन इलाकों में जहां से ये आतंक की फैक्ट्री चल रही थी उनको खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। चर्चा में कुछ सवाल है विपक्ष जो कि पूछना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के आतंकवादी कहां गए, मारे गए, नहीं मारे गए, वो ढेर सारा उनके सवाल। इसी बीच में पी चिदम्बरम का भी जरा जिक्र कर दीजिएगा। पी चिदम्बरम जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान से ही हैं, इसके क्या सबूत है, या आतंकवादी पाकिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान ने ही ये पहलगाम कराया, ये भी अब देखिए शायद आज सबूत के साथ सारी जानकारी मिल जाएगी। पी चिदम्बरम जो कि वरिष्ठ लीडर हैं, कोई उनसे आप ऐसी बयानबाजी की उम्मीद नहीं करते हैं। पी चिदम्बरम गृह मंत्री रह चुके हैं देश के यूपीए गवर्नमेंट में और उन्होंने एक दिन पहले द क्वीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से ही आए हैं। यही सवाल तो जनाब पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं लगातार कि हमारे आतंकवादी है नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि वो हमारे आतंकवादी। रविंद्र जी, यही चीज वो बाकी दुनिया भर में इससे पहले भी हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट किए, ऐसे सवाल पूछे जिसको पाकिस्तान की मीडिया ने बाकायदे प्रोपेगेंडा बनाया। प्रोपेगेंडा बनाने के बाद उसको जो है पूरे विश्व में लेके गए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग खुद ये सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पी चिदम्बरम के सवाल से भी राजनीति यहाँ पर अलग चीज है, लेकिन कहीं कोई ऐसा सवाल ना हो जिससे राष्ट्रहित पर कोई आंच बजाए, कहीं देश के ऊपर कोई आए, कोई बात पड़े। लेकिन इस तरह के सवाल से फिलहाल पी चिदम्बरम ने जो सवाल किया है, मुझे लगता है कि इस पर किरण रिजिजू जी पहले ही कह चुके रविंद्र जी कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए विपक्ष के द्वारा जो पाकिस्तान जिसका लाभ उठा पाए।
पहले तो मैं ये कहता हूं कि चिदम्बरम ने जब बीजेपी की तरफ से हमला किया गया उसके बाद उन्होंने सफाई दी है, स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि बयान ऐसा और इस तरह से देते ही क्यों हो कि जिसको तोड़ मरोड़ने का मौका मिल जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात टाइमिंग की आती है। आज जब आपको पता है कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने वाली है, आप जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में इस तरह की बातें सामने आती हैं जो 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 आज की तारीख में कोई भी अगर सुनेगा इस तरह से उसको शक होगा, उसको ये होगा। आप याद कर लीजिए, आप तो उस तरह की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरव्यू दे रहे थे, जब उनसे कहा गया कि भाई आपने कितना नुकसान भारत को पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि भारत के हमने इतने रफाइल मार दिए, इतना नुकसान पहुंचा दिया। कि आपके पास सबूत क्या है? कि हम तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है और पाकिस्तान जो राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों बयान दिए हैं, उन बयानों को पाकिस्तान की संसद में कोट किया गया। उन बयानों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से तमाम नेताओं ने कहा कि भाई भारत में विपक्ष के नेता, लोकसभा में सदन के नेता, कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी के एक बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि वो भारत के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। जो भारत ने जो कुछ किया, जो भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा हुआ है, उसी के ऊपर सवाल है। ये आप भारत के पक्ष को कमजोर करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से बल्कि अंतरराष्ट्रीय महत्व और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्ष का सरकार अपने सरकार से सवाल करने का पूरा हक है, विपक्ष का पूरा हक है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल कीजिए, पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। लेकिन आप ये क्या ऐसा कोई सवाल ना करें जिससे कि पाकिस्तान को उससे फायदा मिले, पाकिस्तान उसको विदेशी फोरम, वर्ल्ड और जियोपॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल करे, जैसा कि अभी तक ये होता आ रहा है और हम लोग ये देख रहे हैं।